राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पता नहीं होता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये जो चला आ रहा है, जो ये हम करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है या ऐसा क्यों करते हैं। तो एक ऐसा ही टॉपिक है आज कि मैंने ये देखा है कि शिव प्रांगण में लोग जब शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो वहाँ पर मैंने अक्सर लोगों को 3 ताली बजाते हुए देखा है। तो क्या है इस ताली बजाने का रहस्य? ये 3 तालियाँ शिव पूजा में क्यों बजाई जाती हैं? तो आइए जानते हैं आज इसी को। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शिव प्रांगण में शिव पूजा के बाद पहली ताली बजाने का अर्थ होता है भगवान को अपनी मौजूदगी दर्ज कराना कि हम आपकी शरण में हैं, और भगवान के दरबार पर अपनी मौजूदगी को हम दर्ज करा रहे हैं कि हम आपकी भक्ति, पूजा अर्चना के लिए आपकी शरण में आए हैं। और दूसरी ताली बजाकर महादेव से अपने कष्टों और दुखों के निवारण के लिए याचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, और भगवान से अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दुखों का निवेदन करते हैं। और तीसरी ताली में ये भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद मुझ पर और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यानी कि इसमें ये कहा जाता है कि हम आपकी शरण में हैं और अब आप ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो इस तरह से ये 3 तालियां बजाई जाती हैं। यही है इन 3 तालियों का रहस्य। अब ये 3 तालियों को का जो ये बात है, ये किसने ऐसे शुरुआत की या कैसे इसका वो हुआ? तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि रावण एक महान पंडित और बहुत बड़ा विद्वान था। संसार में रावण जैसा शूरवीर ज्ञानी योद्धा नहीं हुआ है। रावण में भक्ति आराधना का बहुत बड़ा गुण था और वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। अपनी भक्ति की शक्ति से भोलेनाथ की उन्होंने आराधना की थी, और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी सोने की जो वो लंका रावण के पास है, वो उन्हें शिव भगवान से ही प्राप्त थी। रावण ने अपना एक धड़ अलग करके भोलेनाथ के कदमों में रख दिया था और 3 बार ताली बजाकर उपस्थिति अपनी जताई थी। तब से ही 3 ताली बजाने की परंपरा चली आ रही है। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भी अनेकों पटरानियाँ थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण से इसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा 3 बार ताली बजाकर महादेव से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी ऐसा हुआ था। और जिस समय रामेश्वरम में भगवान महादेव की स्थापना श्री राम कर रहे थे, उस समय उन्होंने भी 3 बार ताली बजाकर भगवान महादेव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और राम सेतु के सफल निर्माण के लिए मनोकामना मांगी थी, जो कि पूर्ण हुई और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से इस 3 ताली बजाने की प्रथा को प्रमाण मिले हैं। तो ये थी 3 ताली बजाने का रहस्य। राधे राधे।